I would say that Pakistan's future leadership is for the Pakistani people to decide. Our interest, as you've heard me say before, is in the democratic process. We want to see free and fair elections, and we don't support one candidate or party over another in Pakistan. अमरीकी महकमा खारजा ने साबिक वज़ीर आज़म के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने बानिया PTI के बरतानवी अखबार पर कॉलम पर सवालात मैथ्यू मिलर से फौजी अड्डे न देने पर अमेरिका के नाराज होने का इल्जाम पर सवाल किया गया। तर्जुमान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा, पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात होते देखना चाहते हैं। Power of the commission or the tribunal to say that you're disqualified for life. Where is that provision? Next election जब आ रहा है, तो how is he still disqualified? बगावत करने वाला 5 साल झूठ बोलने वाला ताहियात नाहल कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट ने यह तरामीम मर्जी से नहीं की, उन पर थोपी गई। पूरे पाकिस्तान को जरकमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे ताहियात नाहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, ताहियात नाहली की कोई मंतक नहीं होती चाहिए, ये नहीं हो सकता। फैसल वार्डर नदामत दिखाए तो मामला अदालती मूड पर चला जाए। मूड हो तो ताहियात नाहली, मूड हो तो छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। तौबा का उसूल तो इस्लाम में भी है। इंसान सिरात मुस्तकीम पर वापस आ सकता है। जस्टिस कासिफ आजीजा ने अदालती मुआविन से पूछा, अगले इलेक्शन के लिए कोई कैसे नाअहल हो सकता है? ज़ियाउल हक ने बाकी सब अंग्रेजी में लिखा, अमीन उर्दू में लिखा। क्या ज़ियाउल हक को अमीन की अंग्रेजी नहीं आती थी? Dictator comes along and says, no, I introduced Sadiq, Amin. अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है? I'm talking about 18th amendment. उसको छोड़ दीजिए, अमेंडमेंट भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं। जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उनकी क्यूमुलेटिव विजडम है। आमिर और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। डिक्टेटर कहता है, ये तरामीम करो, नहीं तो मैं 50 साल बैठा रहूंगा। आमिर को हटाने के लिए पार्लियामान इसके बाद मान लेती है। आइन में तरमीम भी गन पॉइंट पर होती रही है। चीफ जस्टिस कासिफ आजीजा के रिमार्क्स। पार्लियामेंट ने एक कानून की किताब बनाकर हमें दी। एक शख्स टहलता हुआ आया और कहा, नहीं, ये सब खत्म। आमरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? मुनाफिक काफिर से भी बराबर बुरा होता है। अयूब खान ने आकर सबको बाहर फेंका। मेरे वालिद समेत सबको इलेक्शन के लिए नाअहल किया। मेरे वालिद की गलती ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने में मदद की थी। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम इसे मानेंगे, या तो हम कह लेते हैं बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। डिक्टेटर का नाम लेने में दुश्वारी क्यों हो रही है? यहां बैठे 5 जजेस के दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? शुक्र है आर्टिकल 62(1)(f) की अहलियत का मयार जजेस के लिए नहीं। अगर जजेस के लिए ऐसा मयार होता तो कोई भी जज ना बन सकता। बल्ला वापस आई। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटा दिया। इंतखाबी निशान से मुतल्लिक पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी। दरख्वास्त पर फौरी समाअत के सदा बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरबराह PTI ने कभी नहीं कहा कि चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं। पार्लियामान और अदलिया दोनों सुप्रीम है। बाइकॉट की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, उनको बेनकाब करेंगे। उम्मीदवारों को निशान ना मिला तो भी हर जगह हमारा उम्मीदवार होगा। हमारे उम्मीदवारों की स्क्रूटनी नहीं की गई। हमें क्या जुल्म की सजा दी जा रही है? हमारे 800 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। फॉर्म ऐसे मुस्तरद हुए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया। इतनी बड़ी तादाद में वोटर से हक लेंगे तो क्या दुनिया इस पर प्रोसेस को तस्लीम करेगी? उम्मीद है अदलिया इन मामलात में जल्द मुदाखलत करेगी। लतीफ खोसा का कहना है कि बल्ले का निशान मिले न मिले, PTI एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। सारी कौम तमाशा देख रही है, एक जमात से जुल्म और ज्यादती हो रही है। तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। अब इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। हम आपके लिए यहाँ रायबंद में मुफ्त इलाज। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 1 में होना ही है।
8 फरवरी के बाद दिल में तकलीफ हो तो रायवंड में हमारे बनाए हॉस्पिटल में आपका इलाज होगा। बिलावल भुट्टो ने रायवंड में लीग की क़यादत पर तीरों की बारिश कर दी। कहा, रायवंड में मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं, दिल की तकलीफ होती है तो खुद लंदन भाग जाते हैं। इस वक्त वे कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में हमने NICVT बना दिया, वहां इलाज कराएं। हम नून लीग या PTI की तरफ झूठे वादे नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो ने अपने मंशूर का ऐलान भी कर दिया। भूख मिटाओ प्रोग्राम, बेनजीर मजदूर कार्ड लाने का वादा। बिलावल भुट्टो का NA 127 लाहौर में इलेक्शन ऑफिस का दौरा, कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चेयरमैन ने कारकुनों से हाथ मिलाया, एक खातून ने बिलावल के सर पर हाथ भी रख दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूरी के खिलाफ अपीलों पर समाज, शेख रशीद, इजाजुल हक, अख्तर मेंगल समेत मुतादिद सियासी पहलुओं का अखाड़े में उतरने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। बानी PTI के मियांवाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर समाज 7 जनवरी को होगी। NA 15 मानसेरा पर ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ और कैप्टन सफ्तर को आज बुला लिया। शाह महमूद, जैन कुरैशी और मेहरबान कुरैशी की अपीलों पर समाज 6 जनवरी को मुकर्रर। फवाद चौधरी पर बेसिलाही, मौन सिलाही, फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा की दरख्वास्तों पर ROs को नोटिस जारी। हुकूमती हिदायत पर TLP से मुज़ाकरात किए। फैज हमीद ने फैजाबाद धरना। नैब मुजरिम की 10 साल अहली कम करके 5 साल करने का फैसला मौत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नून लीग के टिकट होल्डर फाइक अली जमाली के 10 साल के लिए नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। जस्टिस मोहसिर अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। खाना रेफरेंस में बानिया PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जियाला जेल में समाअत की। दरख्वास्त जमानत पर नाब ने दलाल दिया। अदालत ने समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लतीफ खोसा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस से बानिया PTI का कोई लेना देना नहीं। हमने दरख्वास्त की है कि मासूम में जिन्होंने तहाइफ लिए हैं उनकी तफसीलात दी जाएं। हमारा सवाल यह है कि तोशाखाना केस में सिर्फ बानिया PTI को पाबंद सिलासिल क्यों किया गया है। आर्टिकल 62 और 63 पर अमल हो तो सियासत करप्शन से पाक हो सकती है। जमहूरी मुल्कों में करप्ट अफराद को अवामी मनसब पर बर्दाश्त नहीं किया जाता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं मुल्क में इक़्तिदार जमहूर नहीं खानदानों के गिर्द घूमता है। साबिक हुक्मरान पार्टीज ने सियासत में गालम गलोच को परवान चढ़ाया। सियासत अहलियत नहीं NRO की बुनियाद पर चल रही है। सियासी कठन और धुंध का मौसम आइन की बालादस्ती से ही निखर सकता है। के लिए MQM पाकिस्तान ने अपना मंशूर पेश कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमारे पास आईनी नुस्खा तैयार है जिसमें तमाम मसाइल का हल है। हमें अधूरी नामुकम्मल इख्तियारात के बगैर जमहूरियत नहीं चाहिए। मुस्तफा कमाल बोले सिंध के वज़ीर आला को हजारों अरब रुपए विफाक से मिले, कोई इन हजारों अरब का हिसाब देने को तैयार नहीं। फारूक सत्तार बोले हमारा मंशूर 25 करोड़ आवाम को गुलामी मायूसी से निजात दिलाने का नुस्खा है। बिजली 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। जनवरी के बिल्स में इजाफी अदायगियां करना होंगी। इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। पूरा घर जल गया, कोई सामान नहीं बचा। बच्ची का जेज भी जल गए। अभी ये महीने में शादी थी मेरी नवासी की। पहनने का कपड़े भी नहीं है कि कपड़े नहीं है, पैरों में जूती भी नहीं है हम लोग का। हम तो हमारा तो जीना आराम हो गया, हम कहाँ जाएंगे, बस रब के सिवा कौन है अभी हमारा। कराची में चंद घंटों में झुग्गियों में दूसरी आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मलीज सिटी में लगी आग पर काबू पा लिया। एक खातून झुलस कर जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। शाम को 3 हट्टी पुल के नीचे आतिशबाजी से 100 के करीब झुग्गियां खाकिसर। रिहायशियों की जमा पूंजी राख हो गई। एक खातून ने कहा बच्ची का जहेज जमा कर रखा था कि आग ने सब खत्म कर दिया। लोग अपना कोई सामान न बचा सके। फायर ब्रिगेड के अमले ने 1 घंटे से जायद वक्त में आग पर काबू पाया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
आलमी सतह पर पाकिस्तान की इमेज तरक्की पसंद मुल्क के तौर पर उजागर करना है। खारजा पॉलिसी को मौजूदा दौर के तकाजों से हम आहंग करना खुश आइंद है। खारजा पॉलिसी का मकसद अमन और बाहमी फायदेमंद ताल्लुकात होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म उमर हक काकड़ की वजारत खारजा में सफीरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर तनाज़े के अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखेंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में बारूदी सुरंग का धमाका, बकरियां चराने वाले 3 बच्चे जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक बच्चों की उम्र 5 से 15 साल के दरमियान है। खान यूनिस में इसराइल के घर पर बमबारी, बच्चों समेत एक ही खानदान के 14 अफराद शहीद हो गए। हमले में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद अभी तक मलबे तले दबे हैं, जिनको निकालने का काम जारी है। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस में हिलाल अहमर के दफ्तर को दोबारा निशाना बनाया। हमले में 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने अल-अमल हॉस्पिटल को कई घंटों से घेर रखा है। किसी को हॉस्पिटल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। एम्बुलेंसेज को रोककर भी जख्मियों और बीमारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,438 हो चुकी है, जिनमें 9,600 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इसराइली ड्रोन हमले में शहीद होने वाले अल-किस्साम ब्रिगेड के शेख साले अल-अरूवी समेत 3 रहनुमाओं को सफर्द खाक कर दिया गया। बैरूत में हमास रहनुमाओं की नमाज जनाजा में हमास और अल-किस्साम ब्रिगेड की मुजाहिदीन समेत हजारों शहरियों ने शिरकत की। इसराइली हमले में शेख साले अल-अरूवी के साथ 2 कमांडर अज़ाइम अल-अकरा और मोहम्मद अर-रईस भी शहीद हुए थे। ईरान में धमाकों के बाद एक रोजा कौमी सोग, ईरानी सदर ने तुर्किया का दौरा मुलतवी कर दिया। कहा, सेहूनियों को हमले की भारी कीमत चुकाना होगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान धमाकों में इसराइल का हाथ नहीं, दाइश मुलविस हो सकती है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा का ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता, धमाकों की अमवात पर गहरे दुख का इजहार। जलील अब्बास सिलानी ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान और ईरान के साथ मुश्तरका खतरा करार दे दिया। सऊदी अरब की ईरान में बम धमाकों की शदीद मजम्मत। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट दोबारा शुरू करने का फैसला। एनसीओसी इजलास में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 पर गौर किया गया। पाकिस्तान में अब तक कोविड के नए वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बहरे अरब में 12वीं बार कोटा मश्क के इख्तिताम पजीर सी फैम में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बहरी जहाजों की शिरकत। समुद्र में तेल के रसाव से बचने के इकदाम और रेस्क्यू ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। बहरी कजाफी के खिलाफ ऑपरेशन के रिहर्सल, पाक बहरी एयरपोर्ट्स और PMSA के तैयारों की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए फौज तैनात। पोलिंग इतवार को होगी। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात PNP ने बायकॉट कर रखा है। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी इलेक्शन कराने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया था। अक्टूबर में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश बेनकाब होने पर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक मोदी सरकार ने अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने का एतराफ कर लिया। दोनों मालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी की मुंतकली और दिफाई मुआहिदों पर पेशरफ्त सुस्त पड़ गई। कशीदा हालात के बायस बाइडन ने हिंदुस्तान से यौम जमहूरिया का दावतनामा भी ठुकरा दिया। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी के भारत को तशवीशनाक मुल्क में शामिल करने का मुतालिबा किया है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में नामालूम शख्स ने इमाम मस्जिद को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। सुबह 6 बजे मस्जिद के बाहर इमाम हुसैन शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग की गई। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर घर घर तलाशी और तफ्तीश का आगाज कर दिया।
सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन बादलों की एंट्री, खेल जल्द खत्म करना पड़ा। सिर्फ 46 ओवर हो सके। ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में 2 विकेट पर 116 रन बनाए। डेविड वार्नर 34, उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर आउट हुए। आमिर जमान और आका सलमान की एक विकेट। मेजबान टीम को पाकिस्तान के बर्तरे खत्म करने के लिए मजीद 197 रन दरकार। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 313 रन बनाए। कैच छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, जब पकड़ते हैं तो कोई बात नहीं करता। कौमी ऑलराउंडर आका सलमान की निराली मंतिक कहा, स्लिप फील्डिंग इतनी आसान नहीं जितनी नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा चैलेंजिंग होता है। स्लिप में डेविड वार्नर का कैच कल भी ड्रॉप हुआ। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गए। टेस्ट क्रिकेट की तारीख का मुख्तसर 3 मैच। जनूबी अफ्रीका और भारत का केप टाउन टेस्ट 1.5 दिन में खत्म। भारत ने मेजबान टीम को 7 विकेट से हराकर 2 मैचेस की सीरीज बराबर कर दी। बेस्ट में कुल 642 गेंदों का खेल हुआ। 33 विकेटें गिरी। 7 विकेटें उड़ाने वाले मोहम्मद सिराज मैच के हीरो करार। और यूएई से हार गए तो क्या हुआ, भारत से तो जीते हैं। कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच मोहम्मद यूसुफ शिकस्त के सवाल पर बुरा मान गए। बोले, अगर भारत को 8 विकेट से हराना बुरी परफॉर्मेंस है तो अब नहीं हराएंगे। एशिया कप पे हमने अच्छी क्रिकेट खेली। एक मैच की परफॉर्मेंस से ये नहीं कहा जा सकता कि बुरा खेले। कोशिश है अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर लाएं।